नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और आप सभी का स्वागत है स्वप्निल जंक्शन पर। कांग्रेस से सांसद हैं राहुल गांधी, लेकिन सिर्फ उनकी यही पहचान नहीं है। उनके साथ एक मजबूत, एक प्रभावशाली नेता विपक्ष का संवैधानिक पद भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी है, लिहाजा उनकी बात का एक वजन होता है। उनकी बात इंटरनेशनल मीडियाज में भी छपती है, उनकी बात देश में भी अब गंभीरता से ली जाती है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर क्या दायित्व है, राहुल गांधी का क्या कर्तव्य है कि वो अपने बयानों को बहुत ही सोच समझ कर कहें। ऐसा कोई भी बयान ना दें जिससे इस देश में कोई युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाए। गृह युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कोई भी बयान ना दें जिससे इस देश की आन बान शान को ठेस पहुंचे, इस देश की छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन लगता है राहुल गांधी फजीहत कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है, हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने ये बयान दिया है उसके बाद तो वाकई में ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी में परिपक्वता नहीं आई है। राहुल गांधी को यह नहीं पता है कि कौन कौन से विषय, कौन कौन से मुद्दे संवेदनशील है और कौन से विषय तो ऐसे हैं जो अत्यंत संवेदनशील हैं। राहुल गांधी ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे भारत की बदनामी ना हो। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी इन दिनों भारत में नहीं है, बल्कि राहुल गांधी 7 समंदर पार अमेरिका में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए, इंडियन डायस्पोरा से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कई सारे बयान दिए। मैं उन तमाम बयानों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक तरफ यहां पर एक चीज कहना बहुत आवश्यक है कि उन्होंने जो सिख समाज को लेकर कहा है। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरी जो लड़ाई है, ये मैं उनके बयान आपको बता रहा हूं जो उन्होंने हूबहू कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई ये है कि जो भारत में सिख हैं वो गुरुद्वारे जा सके, भारत में जो सिख हैं, भारत के जो सिख हैं वो कड़ा पहन सके, वो पगड़ी धारण कर सके। इस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है। अब देखिए, उन्होंने साफ तौर पर पहले एक नैरेटिव सेट किया। उन्होंने कहा कि मेरी ये जो बयान है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन फिर जो ये बयान देते हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से केवल और केवल राहुल गांधी का टारगेट यह है कि हिंदुओं में जाति के नाम पर बंटवारा किया जाए, मुसलमानों को एक साथ किया जाए और अन्य जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे सिख समाज हो या अन्य जो भी हैं, क्रिश्चियंस हो, उन सबको एक किया जाए। हिंदुओं को बांट दिया जाए, कभी दलितों के नाम पे बांट दिया जाए, कभी आदिवासियों के नाम पे बांट दिया जाए, कभी अपर कास्ट, कभी ओबीसी के नाम पर बांटा जाए और बाकी जो अदर धार्मिक माइनॉरिटीज हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको एक साथ रखा जाए ताकि हम एक वोट बैंक को क्रिएट करें और उसे अपने पक्ष में ले सकें। राहुल गांधी का ये बयान आप देखिए, इसके मायने कितने ज्यादा हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो भी थिंक टैंक हैं जो एंटी इंडिया नैरेटिव रखते हैं, भारत विरोधी एजेंडा, प्रोपेगेंडा पर काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि क्या उनके राहुल गांधी का जो ये सिखों पर बयान दिया गया है कि भारत में सिख असुरक्षित है, असुरक्षा की भावना रख रहे हैं, सिखों को आजादी नहीं है, क्या उसका ये गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? खालिस्तानी समर्थक, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो खालिस्तान के समर्थक हैं, जो पंजाब राज्य को अलग करना चाहते हैं भारत से, जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, जो भारत से बाहर कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे कई ऐसे देश हैं जहां पर एक खालिस्तान समर्थक लोग हैं, मौजूद हैं, वो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। क्या वो लोग राहुल गांधी के बयान को नहीं लेंगे अपने पक्ष में? वो तो सीधे तौर पर कह देंगे कि देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई तो सिखों को उनके अधिकार, धार्मिक अधिकार दिलाने की है, जबकि भारत में सिखों को कोई खतरा नहीं है। भारत में आप देखिए, वैसे मैं बहुत छोटा हूं सिखों के योगदान को बताने के लिए, लेकिन भारत के चाहे राष्ट्रपति रहे हो, भारत के चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे भारत में एक्टर एक्ट्रेसेस हो, पंजाबी इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, अभी ओलंपिक्स में हमने देखा, पैरालंपिक्स में हमने देखा, सेना में हमने देखा, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, टैलेंट, प्रशासन, प्रशासक, शासन, कोई भी क्षेत्र हो, मीडिया, जिस राहुल गांधी जिस राजनीति करते हैं, जिस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी, उसी के कितने सांसद तो सिख हैं। पंजाब से कितने सांसद सिख हैं। वहां पर क्या वो जितने भी सांसद हैं वो तो भारत में रह रहे हैं, और भारत में पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार है। क्या पिछले 10 सालों से क्या उनके सांसदों को पगड़ी उतारने पर मजबूर किया गया? क्या किसी भी सांसद को कहा गया कि आप कड़ा मत पहनिए?
क्या किसी भी सांसद को यह कहा गया कि आप कृपाण ना रखें? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी जानबूझकर एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जानबूझकर एक तरीके से ये एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि भारत में तो जब मोदी सरकार चुकी है तो संविधान खतरे में है, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनकी पहचान खतरे में है। यही एक फॉल्स नैरेटिव होता है जिसके दम पर राजनेता अपनी सियासी रोटियों को सेकते हैं। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी इस तरीके की सोच रखते हैं, और अगर नहीं भी रखते हैं तो केवल सियासी फायदा लेने के एवज में उस उद्देश्य के साथ इस तरीके के बयान बाहर देते हैं। एक बात आप सोचिए कि राहुल गांधी के ही कई सारे नेता ऐसे हैं जिन पर यह आरोप है कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उस समय वही लोग उसमें संलिप्त थे। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं, और वो आज भी अपनी सियासत कर रहे हैं। क्या उस पर उन्होंने बात की? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस वक्त जब 1984 के दंगे हुए थे, और सिखों पर जो कुछ अत्याचार हुए उससे हर कोई वाकिफ है, हमने तो पढ़ा है। राहुल गांधी ने भी, जाहिर सी बात है, उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन उनके पिता की सरकार थी, उनके पिता उस समय प्रधानमंत्री थे। क्या वो उस पर माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन आज जब इस देश में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है 500वां, जब तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर जहां कहीं भी दूतावास है हमारे दुनिया भर में, हर जगह मनाया जाता है उल्लास के साथ, सम्मान के साथ। साहिबजादों का एक विशेष दिवस उनको समर्पित किया जाता है। यह सब राहुल गांधी को नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी खुद पगड़ी धारण करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पगड़ी पहनते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर, अपने शीश पर सजाते हैं, पाठ कराते हैं, अरदास करते हैं। ये सब उनको नहीं दिखता। करतारपुर साहिब कॉरिडोर उनको नहीं दिखता। उनको यह दिख रहा है कि उनकी लड़ाई यह है कि सिखों को कड़ा पहनने से रोका ना जाए, सिखों को गुरुद्वारा जाने से ना रोका जाए। अरे सिखों के कितने पावन तीर्थ स्थल तो पंजाब से बाहर है। पंजाब जहां पर 58% के करीब सिख रहते हैं, लेकिन पंजाब में उतने ही हिंदू भी रहते हैं अच्छी खासी संख्या में, और वहां पर जो वहां का सोशल फैब्रिक है, जो वहां की सद्भावना है दोनों समाज के बीच, क्योंकि सांझी विरासत है हमारी, वो कितनी अच्छी है। भारत के बाहर अन्य राज्यों में भी जहां सिख बहुत ही कम है संख्या में, वहां पर भी सिखों को कभी नहीं रोका जाता कि आप कड़ा ना पहने, आप कृपाण धारण ना करें, आप पगड़ी ना पहने। राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन मैं कर देता हूं, जब भी कोई बाइक या स्कूटर या स्कूटी कोई सिख चलाता है तो उसको ये छूट है कि क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है लिहाजा वो हेलमेट नहीं पहने। अगर वो अमृतधारी सिख हैं तो वो कृपाण फ्लाइट में भी कैरी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। भारत की सेनाओं में हमारे बहादुर सिख जवान हैं जो भारत की सरहदों की रक्षा करते हैं, अपना शीश, अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं भारत मां की रक्षा के लिए। लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा उनको चलाना है कि भारत में कभी उनको ओबीसी खतरे में दिखता है, कभी उनको दलित खतरे में दिखते हैं, कभी उनको आदिवासी खतरे में दिखते हैं, कभी उनको मुसलमान खतरे में दिखते हैं, कभी उनको सिख खतरे में दिखते हैं, क्योंकि एक तय एजेंडे के तहत उनको चलना है। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी यह कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उस पर क्या उन्होंने कुछ कहा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू और सिख दोनों का लगभग सफाया कर दिया गया। अफगानिस्तान में तो बहुत ही बुरी हालत है। क्या राहुल गांधी के मुंह से कुछ भी निकला? पाकिस्तान में हिंदुओं की, सिखों की बच्चियों को किस तरीके से उठाकर उनका कन्वर्जन किया जाता है, उन्हें मुसलमान बनाया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनका बलात्कार होता है। क्या किसी ने राहुल गांधी की तरफ से एक भी बयान सुना? बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा? अलबत्ता अब राहुल गांधी को इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म, इंडी अलायंस, जो कि जिसको लेकर ए की फुल फॉर्म क्या है, उसको लेकर उनकी फजीहत हो गई। इस पर आप जरूर देखेंगे। चीन की तारीफ करनी हो, वहां पर रोजगार बहुत अच्छा है, बेरोजगारी नहीं है, यह कहते हुए आप राहुल गांधी को अवश्य सुन लेंगे। लेकिन राहुल गांधी को आप यह कहते हुए नहीं सुनेंगे कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। ये किस प्रकार की राजनीति है, और आप देख लीजिएगा कोई कार्रवाई नहीं होगी उन पर। यह एक देश विरोधी बयान है। देश में जो देश का सामाजिक ताना बाना है, जो सद्भावना है आपस में दो धर्मों के बीच, या कुछ भी आप कह लीजिए, सोसाइटी में जो शांति है, उसको तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। राहुल गांधी को कभी दिखता है कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक विशेष जाति के हैं, अपर कास्ट के हैं। राहुल गांधी को बड़ी तकलीफ है अपर कास्ट के लोगों से। बीते दिनों उन्होंने एक और बयान दिया था कि मिस इंडिया की उन्होंने लिस्ट निकाली तो उसमें देखा कि कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, कोई भी दलित या आदिवासी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि देश का जो बजट बनाते हैं वो भी एक विशेष जाति से आते हैं। उनको हर जगह जाति दिख रही है अब।
वो ये भूल जाते हैं कि 50 साल से ज्यादा समय तक उनकी पार्टी ने राज किया, तब उनको ये सब नहीं दिखा। अब दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो विपक्ष में है और राजनीतिक रोटियां सेकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी आपसे एक अपील है, सिख समाज से अपील है कि वो भी वीडियो बनाएं और दिखाएं कि भारत में किस प्रकार से वो स्वतंत्र हैं, धार्मिक तौर पर या संवैधानिक तौर पर। मैं एक प्राउड हिंदू हूं, मैं भी अपने प्रतीकों का अच्छे तरीके से धारण करता हूं, चाहे हाथ पर हो चाहे माथे पर तिलक हो, कोई नहीं रोकता। अलबत्ता इस देश में ऐसी कई खबरें आती हैं कि इसी देश में जहां हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा हैं, वहां पर कन्वर्जन होता है, उन्हें मुसलमान बनाया जाता है, क्रिश्चियन बनाया जाता है। उस पर कोई बात आप नहीं सुनेंगे राहुल गांधी के मुंह से। इसी देश में ऐसी कई खबरें आती हैं जब हिंदुओं को ही तिलक लगाने पर, कलावा बांधने पर रोका जाता है स्कूल में, उस पर आप कुछ नहीं सुनेंगे। यही डबल स्टैंडर्ड्स है, यही हिपोक्रेसी है, यही दोगलापन है। बहुत अफसोस होता है कि नेता विपक्ष होने के लिहाज से राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।